वेलकम टू डे 12 ऑफ बिगनर टू एडवांस स्पीड क्यूबिंग सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं AUF के बारे में। सो AUF क्या होता है? तो AUF का मतलब होता है एडजस्टिंग अपर फेस, जो कि एक बार मैं आपको एक चीज़ से समझाता हूँ, फिर मैं आप मेन वीडियो स्टार्ट करूँगा। सो बेसिकली ये हमारी एक नॉर्मल PLL है और ये हम सॉल्व करना जानते ही हैं। ये HPOM है और इसको सॉल्व करना हम जानते हैं। बट क्या हो अगर मैं मान लूँ ये वाली जो PLL है वो ऐसे है, मतलब कि इस लेयर को मैंने ऐसे टर्न कर दिया ऐसे, एंड अब मुझे नहीं पता है कि लास्ट मूव कौन सा होने वाला है जिससे मैं इसको अलाइन करूंगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं इस पर एल्गोरिदम लगाऊंगा जो नॉर्मल एल्गोरिदम है। अब मेरे को एक पॉज देना पड़ेगा इस सॉल्व में और फिर मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वाली जो अपर लेयर है उसको मेरे को एडजस्ट करने के लिए लास्ट मूव को किस तरफ एडजस्ट करना है। मतलब मुझे U प्राइम मूव एक्स्ट्रा करना पड़ा इसको एडजस्ट करने के लिए। PLL हमने नॉर्मल एल्गोरिदम से सॉल्व कर लिया, बट एक सिंगल मूव या दो मूव्स जो लास्ट के हमारे बचे होते हैं जिनमें हमें एक पॉज मिलता है जब हम एल्गोरिदम लगा लेते हैं, फिर हम अपनी लेयर देखते हैं कि उसको कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब मान लो आपने PLL कंप्लीट की और आपकी PLL ऐसे कंप्लीट हुई, क्यूब आपका सॉल्व हो गया है, लेकिन लास्ट में हमें इस लेयर को एडजस्ट करना है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसी को कम करने के लिए हम AUF सीखते हैं। AUF का मतलब क्या है? जैसे मैं क्या करूंगा, मान लो हमारी ये वाली जो एल्गोरिदम है वो ऐसे है, जैसे मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ऐसे है मान लो, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने जैसे ये एल्गोरिदम देखी, मुझे ये पता चल गया, या केस देखा, मुझे ये पता चल गया कि जब मैं एल्गोरिदम अप्लाई करूंगा ना तो कौन सी कलर की लाइन यहां पर आने वाली है। कैसे पता चला? यही AUF होता है। जैसे मान लो मैंने यहां पर इसका एक बता देता हूं कि AUF का बेसिक फंडा क्या है। जो HPOM है उसकी AUF डिसाइड होती है हेडलाइट से। तो अगर मेरे को हेडलाइट मैंने देखी रेड कलर की, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं एल्गोरिदम लगाऊंगा तो यहां पर रेड कलर की लाइन लगेगी। अब अगर यहां पर रेड कलर की लाइन बनेगी तो मुझे एक एक्स्ट्रा मूव लास्ट में कौन सा करना पड़ेगा? U प्राइम। तो मैं क्या करूंगा, अपनी एल्गोरिदम में बिना किसी पॉज के U प्राइम मूव को लास्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा। जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूं ऐसे। तो इससे क्या हुआ, मेरे को देखना नहीं पड़ा, बिना पॉज के मेरा एल्गोरिदम स्मूथली परफॉर्म हो गई और मैंने अपने टाइमर को स्टॉप कर दिया। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम जो है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस होता है। मतलब इतना नहीं होता है कि 2 से 3 सेकंड कम हो जाएंगे, हाँ 0.5 से 1 सेकंड आराम से कम हो सकता है। और ये एक बहुत ही मतलब अच्छी टेक्निक है जो हर क्यूबर को आनी चाहिए, हर एडवांस क्यूबर को आनी चाहिए, कि आप पहले ही PLL के को देखकर ये प्रेडिक्ट कर लो कि आपकी कौन सी लेयर की लाइन जो है वो आपके फ्रंट में आने वाली है, जिसको आपको लास्ट में एडजस्ट करना पड़ेगा, और आप उसी मूव्स को जिससे वो एडजस्ट होंगे उसको एल्गोरिदम के एंड में इंटीग्रेट कर दो और बिना किसी पॉज के आप डायरेक्टली एल्गोरिदम लगा दो। ठीक है, तो अब PLL की 21 एल्गोरिदम का हम AUF देखने वाले हैं। एक्चुअल में मैंने आपसे एक वादा किया था कि AUF वाले वीडियो में ही मैं फिंगर ट्रिक्स भी बताऊंगा, बट उसको मैं अलग से बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैं एक बोनस वीडियो लेकर आऊंगा जब ये 15 डेज की सीरीज खत्म हो जाएगी, तब लेकर आऊंगा। अभी आप AUF सीखो, बट उसके लिए मेक श्योर करना कि PLL के एल्गोरिदम्स आपको आती हो, क्योंकि मैं PLL के एल्गोरिदम्स आपको दोबारा नहीं सिखाने वाला हूं। ओके, जल्दी करूंगा, बस AUF मेनली बताऊंगा कि इसका AUF ये है, उसका AUF ये है। स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला केस जो है वो है हमारा HPOM। इसका AUF बहुत इजी है, सिंपल ये है कि जब आप HPOM को परफॉर्म करोगे, जो आपके हेडलाइट, मतलब जो आपके सामने जो आपकी हेडलाइट होगी ना, वहीं पर आपकी एल्गोरिदम खत्म होगी। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर आपकी हेडलाइट ऑरेंज कलर की है, तो इसका AUF यही हुआ कि ऑरेंज कलर की लाइन आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपको डिसाइड करना है कि ऑरेंज कलर की लाइन को अलाइन करने के लिए एंड में कितने मूव्स लगेंगे। मतलब मैं HPOM मैंने परफॉर्म की और लास्ट में मैंने 2 मूव्स को इंटीग्रेट कर दिया अपनी ये एल्गोरिदम में, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ऑरेंज लाइन यहां बनने वाली है। सिंपल। सेकंड मैं बात करता हूं UAPOM की। UAPOM की मैं बात करता हूं। ये है हमारी UAPOM। इसका AUF भी क्या होता है? वही होता है जो हेडलाइट से बता सकते हैं। मतलब कि जो हेडलाइट आपको सामने दिख रही होगी, जैसे आपने जैसे ये केस देखा, मान लो ऐसे केस देखा, ये आपको पता चल गया कि लाइन आपकी पीछे है और ये एजेस जो है ये अपोजिट वाली एज आपके फ्रंट में आएगी, राइट साइड वाली। आपको पता चल गया ये UAPOM है। इसकी AUF क्या है? आपको जो हेडलाइट आपको दिख रही है सेम कलर की लाइन यहां पर बनेगी जब आप एल्गोरिदम को परफॉर्म कर दोगे। मतलब आपको कौन सा मूव इंटीग्रेट करना है? U प्राइम। मैंने UAPOM की और U प्राइम मूव को एल्गोरिदम के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया। सिंपल। अब बात करते हैं UBPOM की, जिसमें हमारा यहां पर है। इसका AUF भी एग्जैक्टली UAPOM जैसा है। जो हेडलाइट आपको फ्रंट में दिखेगी वही हेडलाइट आपके, मतलब वही लाइन आपके सामने आने वाली है। मान लो ये ऐसे अलाइनमेंट है, आपने देखा, आपने केस आइडेंटिफाई किया कि ये UBPOM है,
और पता चला आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना है सिंपली। और AUF इसकी कैसे पता चली, यहाँ पर हेडलाइट से, मतलब जब हम UV परफॉर्म करेंगे, UV पम्प परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो फ्रंट में कलर बनेगा, लाइन बनेगी, वो ब्लू कलर की होगी। इसका मतलब एंड में मुझे U मूव को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपनी अपर फेस को एडजस्ट करने के लिए। तो मैं UV पम्प जो है वो परफॉर्म करूँगा एंड लास्ट में U मूव को इंटीग्रेट कर दूंगा एल्गोरिदम के साथ। तो इसमें मेरे को कोई भी पॉज नहीं आया। नेक्स्ट जो है वो है हमारी Z पम्प। Z पम्प में क्या होता है, हमारे ये दोनों एडजेसेंट वाले पीसेस एक्सचेंज होते हैं। इसकी भी मतलब थोड़ी सी आपको अलग लगेगी क्योंकि मैंने इसको नंबर की फॉर्म में आपको एल्गोरिदम याद करवाई थी। बस आपको ये याद रखना है कि जो हमारी Z पम्प होती है ना, उसकी एंडिंग U प्राइम मूव से होती है। बस आपको ये U मूव से होती है, बस आपको ये याद रखना है। मतलब कैसे मैंने आपको याद करवाई थी, देखो ये वाला केस था हमारा। अभी मैं आपको AUF इसका नहीं बता रहा हूँ, पहले सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये केस था हमारा, इसकी मैंने एल्गोरिदम क्या याद करवाई थी, 1 1 2 1 2 1 1 2 2 एंड लास्ट में मैंने क्या कर दिया था, U मूव परफॉर्म किया था। बस ये याद रखना है कि इसका जो लास्ट मूव होता है वो U होता है। अब इसकी AUF देखते हैं। तो देखो इसकी AUF भी वही होती है जो हमारी H पम्प, UA पम्प, UB पम्प की थी। हेडलाइट वाला जो कलर्स है वही आपके लाइन में बनेंगे। बट इसमें एक एडवांटेज होता है, देखो क्या होता है, मान लो ये वाला केस हुआ आपका कि इसमें आपने आपका एडजेसेंट वाले यहाँ पर हैं और आपकी जो AUF है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेड लाइन बनेगी। ये तो आपको पता ही चल गया, हेडलाइट से आपने डिसाइड कर लिया यहाँ पर रेड लाइन बनेगी। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एडजस्ट करने के लिए U प्राइम मूव करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये पता है कि इसका जो लास्ट मूव होता है वो क्या होता है, U होता है। तो U ने U प्राइम मूव को कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। तो अब हमें U प्राइम मूव करने की जरूरत नहीं है इसको एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर हमें पता है कि जो U प्राइम मूव है वो हो चुका है, U मूव को कैंसिल कर दिया है उसने। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली अपनी एल्गोरिदम लगाऊंगा और मुझे कोई U प्राइम मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब इसका एक और केस है जो कि हमारा, मान लो ये ऐसे ना होके एक बार और होता, ऐसे होता। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हमारे कौन से कलर बनेंगे, ब्लू कलर बनेगा। मतलब मुझे 2 बार क्या करना पड़ेगा, U2 करना पड़ेगा। और एक बार लास्ट में क्या होता था, U मूव होता था। U2 से U मूव जो था वो कैंसल आउट हो गया, लास्ट में बचा क्या, U। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक बार U करूंगा, Z पम्प परफॉर्म की और फिर से U2 किया लास्ट में और हमारा AUF इसका कंप्लीट हो गया। हेडलाइट वाला याद रखना है कि इसका हेडलाइट वाला ही AUF होता है। सिंपल। बात करते हैं 5th एल्गोरिदम की, जो कि होती है हमारी T पम्प। इसका AUF जो होता है वो बहुत ईजी होता है। T पम्प को आइडेंटिफाई करना आपको आता है। आपके लेफ्ट साइड में हेडलाइट मिलेगी, एक कॉर्नर एज का पेयर, एक कॉर्नर एज का पेयर और हेडलाइट के बीच में अपोजिट कलर। इसमें जो कॉर्नर और एज का पेयर आपका होता है ना, वही आपका AUF डिसाइड करता है। मतलब यहां पर ग्रीन का कॉर्नर और एज का पेयर है, यही आपका डिसाइड करेगा कि जब आप T पम्प परफॉर्म कर लेंगे तो लास्ट में आपका क्या रहेगा, यहां पर ग्रीन लाइन बनने वाली है। तो उसको सॉल्व करना आप जानते ही हैं। मतलब अगर मैं क्या करूं, इस लाइन को मान लो यहां रखता हूं, तो इसका मतलब जब मैं T पम्प परफॉर्म करूंगा यहां पर ग्रीन लाइन बनेगी, ग्रीन हमारी जाएगी पीछे की तरफ। मतलब मुझे T पम्प में कौन से मूव्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे लास्ट में, U2। तो मैं कोई पॉज नहीं दूंगा अपने सॉल्व में, डायरेक्टली U2 कर दूंगा। कैसे, ऐसे कोई पॉज नहीं आया। मुझे पता चल गया था कि पहले ही जब मैं T पम्प लगाऊंगा तो लास्ट एल्गोरिदम, जब लास्ट मूव लगाऊंगा तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर ग्रीन लाइन ही बनने वाली है। तो मैंने U2 को इंटीग्रेट करके बिना पॉज के सॉल्व कर लिया, ठीक है। बात करते हैं 6th एल्गोरिदम की, जो कि है हमारी F पम्प। F पम्प का जो AUF होता है ना, वो आपका डिसाइड होता है बेसिकली 3 चीजों से। आप डिसाइड कर सकते हैं, या तो आप डिसाइड कर सकते हैं इस वाली लेयर से। ये थोड़ा मैं इजी तरीका बता रहा हूं। मतलब इसका जो F पम्प का AUF होता है उसका पहले आइडेंटिफिकेशन आपको पता ही है। आपको एक लाइन मिलेगी और साथ में आपको एक अपोजिट कलर का पीस मिलेगा, ये आपका F पम्प होता है। अब इसका जो AUF होता है वो आप साइड से डिसाइड करना। मतलब जो लाइन आपकी ऑलरेडी बनी हुई है ना, वही लाइन आपकी रहेगी ऐसे ही। मतलब यहां पर आपकी लाइन की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इससे आप AUF डिसाइड करो। मतलब मैंने मान लो यहां पर इसकी F पम्प लगाने की कोशिश की, ये हमारी लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब है ऑरेंज कलर की लाइन लेफ्ट साइड ही रहेगी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मतलब मुझे F पम्प लगाने के बाद अपर फेस को ऐसे एडजस्ट करना है, उन मूव्स को ऐसे इंटीग्रेट करना है कि हमारी ऑरेंज लाइन अलाइन हो जाए, तो बाकी और लाइंस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी, ठीक है। मतलब अगर मुझे इस ऑरेंज लाइन को अलाइन करना है यहां पर, तो कौन सा मूव इंटीग्रेट करना पड़ेगा, U प्राइम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, F पम्प लगाऊंगा और बिना किसी पॉज के U प्राइम मूव को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये हमारी F पम्प भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एल्गोरिदम की तरफ।
सो नेक्स्ट जो है वो है हमारी जे ए और जे बी पम्प। तो सबसे पहले जे ए पम्प की बात करते हैं। जे ए पम्प का ए यू एफ एग्जैक्टली एफ पम्प जैसा है, मतलब जो आपको लाइन ऑलरेडी बनी हुई दिख रही है वही लाइन आपकी वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, वो अपनी ऐसी की ऐसी रहेगी। इसका मतलब उस लाइन से आपका ए यू एफ डिसाइड होगा। मान लो इस लाइन को मैंने ऐसे रख दिया, अब ये रेड की लाइन ऐसे ही रहेगी, मतलब जब मैं इसमें जे पंप, जे ए पंप, जे बी पंप परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, हमारा ये लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी। मतलब मुझे लास्ट में कितने मूव्स इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, U2 मूव इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑरेंज कलर है तो यहाँ पर रेड लाइन बन रही है, मतलब ऑरेंज लाइन यहाँ पर बनेगी, ऑब्वियसली रेड के अपोजिट ही बनेगी, तो मुझे U2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जे पम्प लगाऊंगा और नॉर्मली सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको कि क्या हुआ। यहाँ से इंटीग्रेट किया, मतलब मैंने नॉर्मली यहाँ पर हमें जे ए पम्प लगानी है और हम क्या करेंगे, इसे लगाएंगे और ऑरेंज की लाइन ऑरेंज की तरह ही रही, मैंने यू प्राइम मूव को इंटीग्रेट कर दिया। सिंपल। बात करते हैं जे बी पम्प की। सो देखो इसकी थोड़ी सी अलग ए यू एफ है। इसकी ए यू एफ जो है ना वो बेसिकली डिसाइड होती है आपकी राइट साइड के कलर से। राइट साइड के कलर से भी डिसाइड हो सकती है, या मैं बोल सकता हूं कि आपके फ्रंट से डिसाइड होगी, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जब आप जे पम्प परफॉर्म करते हो ना तो आपको ये याद रखना है कि जो आपका राइट साइड वाला कलर है वो आपके फ्रंट में आ जाता है, तो उसके हिसाब से यू एफ डिसाइड करो। मतलब मान लो अगर ये हम यहाँ से एल्गोरिदम लगाएं, जो मेरी वाली एल्गोरिदम है जो मैंने PLL में सिखाई है, उस एल्गोरिदम को लगाएं तो ये ब्लू कलर जो है ये सामने आएगा, उससे यू एफ डिसाइड करना है। मतलब जब मैं एल्गोरिदम को परफॉर्म कर लूंगा, ब्लू लाइन सामने आएगी तो मुझे U2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एल्गोरिदम लगाऊंगा और लास्ट में U2 को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये हमारी सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। सो ये नेक्स्ट दो केसेस जिनमें सबसे पहले आता है ई पम, और ई पम का मेरे को पता ही, आपको पता ही है कि कैसे सॉल्व होता है ये। इसमें क्या करना होता है, हमारी जो सारे आपको कोई भी हेडलाइट देखने को नहीं मिलती है, और इसमें हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं क्यूब को एक डायरेक्शन में एंड एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं। इसका AUF ये होता है कि जो आपको एज पीस दिख रहा है ना आपके फ्रंट में, वही उसी कलर की लाइन आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी। मतलब अगर मैं मान लो इसको ऐसे रखता हूं और अपना जो ई पॉम है उसके एल्गोरिदम को लगाता हूं एक्स डैश करके, तो आपको यहां पर रेड कलर की लाइन मिलेगी। तो उसी हिसाब से आपको मूव्स को इंटीग्रेट करना है। कैसे, मैंने ई पम्प परफॉर्म की, रेड कलर की लाइन देखने को मिली और सिंपली U2 इंटीग्रेट कर दिया। सिंपल। नेक्स्ट जो है वो है हमारी वाई पम्प। वाई पम्प को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है कि इसमें आपको एक दो एज कॉर्नर का पेयर ऐसे देखने को मिलता है और ऐसा कुछ होता है। इसका AUF भी बहुत इजी है, जो आपको फ्रंट में आप मतलब आपको पता है कि कैसे इसकी पोजीशन रखते हैं, एक को राइट साइड रखते हैं, एक को अपने फ्रंट में रखते हैं। तो जो आपको एज और कॉर्नर का पेयर आपके फ्रंट में दिख रहा है ना, वही उसी कलर की लाइन आपको आपके सामने बनेगी जब आप वाई पम्प को परफॉर्म कर देंगे। तो उसी हिसाब से आपको मूव्स को इंटीग्रेट करना है। मान लो मैं इसको ऐसे रखता हूं, तो यहां पर कौन सी लाइन बनेगी जब मैं वाई पम्प परफॉर्म करूंगा, ग्रीन लाइन बनेगी। ग्रीन लाइन बनेगी ना, तो बस सिंपली क्या कर दो, एक मूव यू प्राइम मूव को इंटीग्रेट कर दो और आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, वाई पम्प परफॉर्म करो एंड ग्रीन के लिए यू प्राइम मूव कर दो, दैट्स इट। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हमारी AA और AB पम्प। सो ये है हमारी AA पम्प एंड ये है हमारी AB पम्प, और इसको सॉल्व करना मैं बता चुका हूं आपको कि कैसे करते हैं। एग्जैक्टली T पम्प वाली एल्गोरिदम होती है, बस कैपिटल R को स्मॉल r से रिप्लेस करना होता है। इसका AUF बहुत ईजी होता है। इसका AUF बेसिकली डिसाइड होता है इसकी हेडलाइट से। मान लो हमारे पास यहाँ पर AA पम्प है और आपको हेडलाइट पता चल गई कि हेडलाइट आपको कौन से कलर की दिख रही है, ऑरेंज कलर की। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी लाइन बनने वाली है, ऑरेंज कलर की लाइन बनने वाली है। तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना AUF डिसाइड करना है कि लास्ट के दो मूव्स या एक मूव कौन से होने वाले हैं जो आपको एल्गोरिदम्स में इंटीग्रेट करने हैं। जैसे मैं इसकी बात करूँ, मान लो ये है, यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइन बनेगी, यहाँ पर रेड कलर की लाइन बननी चाहिए। मतलब कि मैं मान लो अगर यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइन बन रही है तो इसका मतलब वो कहाँ पर जाने वाली है, पीछे जाने वाली है, क्योंकि पीछे ऑरेंज सेंटर है। तो इसका मतलब कौन सा मूव मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, U मूव। तो मैं क्या करूँगा, अपना AA पम्प करूँगा एंड लास्ट में U मूव को इंटीग्रेट कर दूंगा। सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, AB पम्प, और AB पम्प को हम सॉल्व करना जानते हैं। इसमें हेडलाइट हम कौन सी साइड रखते हैं, अपनी राइट साइड, और यहां पर कॉर्नर और एज का 2x2x1 ब्लॉक देखने को मिलता है। इसका AUF भी बहुत इजी है, जो सामने आपको कॉर्नर और एज का पेयर देखने को मिल रहा है, या मैं बोल सकता हूं ये पूरा का पूरा 2x2x1 ब्लॉक यही डिसाइड करता है कि कौन सा कलर आने वाला है। यहां पर ऑरेंज कलर की लाइन बनेगी, यहां पर ब्लू कलर की लाइन बनेगी, मतलब मुझे यू प्राइम मूव इंटीग्रेट करना पड़ेगा जब मैं अपनी एल्गोरिदम परफॉर्म करूंगा। तो मैं अपनी AB पम्प परफॉर्म करता हूं एंड लास्ट में यू प्राइम मूव को लगा देता हूं। तो इसका AUF काफी ज्यादा ईजी है। अब बढ़ते हैं हम
नई एल्गोरिदम की तरफ जो कि है हमारी वीपम, और उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारी वीपम जिसमें आपको एक 2x2x1 ब्लॉक देखने को मिलता है, कोई हेडलाइट नहीं, कुछ नहीं देखने को मिलता। इसकी जो AUF है वो काफ़ी ईजी है, जो आपको फ्रंट में या आपका जो 2x2x1 ब्लॉक है वही डिसाइड करता है कि आपके सामने कौन सा कलर बनेगा या कौन सी लाइन बनेगी। तो इस ब्लॉक को आपको पता है, आप अपनी लेफ्ट साइड रखते थे ऐसे, और जो आपके फ्रंट में एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिल रहा है वही डिसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी लाइन बनने वाली है, ऑरेंज कलर की लाइन। तो जब हम अपनी वीपम को परफॉर्म कर देंगे उसके बाद कौन सा मूव इंटीग्रेट करेंगे, U प्राइम, क्योंकि ऑरेंज की लाइन बनेगी, ऑरेंज का जगह यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं एंड लास्ट में U प्राइम मूव को इंटीग्रेट कर देते हैं। सिंपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट NA और NB पर्म की तरफ। सो ये है NA पर्म और ये है NB पर्म, और इसमें आपका जो AUF होती है वो बहुत इजी होती है। आपको पता है इसमें एक चीज़ का एडवांटेज होता है कि आप क्यूब को कैसे भी होल्ड कर सकते हो। तो इसकी जो AUF होती है ना, दोनों की एग्जैक्टली सेम होती है। जिस भी कलर की आपको पेयर देखने को मिलेगा वही कलर डिसाइड करेगा। मतलब कि ग्रीन और ग्रीन का यहाँ पर एज और कॉर्नर का पेयर है, तो यहाँ पर कौन सी लाइन बनेगी, ग्रीन कलर की लाइन बनेगी। ऐसे अगर मैं उस एल्गोरिथम को यहाँ से परफॉर्म करूँ तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइन बनने वाली है, तो हम इसे U मूव करके इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली। एंड एग्जैक्टली NB पर्म में भी यही केस है, जितने जो आपका कॉर्नर और एज का पेयर होता है वही डिसाइड करता है कि आपकी कौन सी कलर की लाइन बनने वाली है। तो मान लो मैं ऐसे करके हमारी जो NA पर्म की एल्गोरिथम है उसको अप्लाई करता हूं, तो यहां पर कौन सी लाइन बनेगी, ब्लू लाइन। तो देखो लास्ट में हमें कौन सा मूव इंटीग्रेट करना पड़ेगा, U प्राइम मूव। तो मैं, क्योंकि यहां पर ब्लू कलर की लाइन बनने वाली है, तो मैं क्या करता हूं, अपनी NA पर्म लगाता हूं एंड लास्ट में U प्राइम मूव को इंटीग्रेट कर दूंगा और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। सेम NB पर्म में भी यही होने वाला है। इसका जो सामने वाला कलर है वो डिसाइड करने वाला है, मतलब जो कॉर्नर और एज का पेयर है। तो यहाँ पर मैं जब एल्गोरिथम लगाऊंगा तो यहाँ पर ग्रीन कलर बनेगा। तो मान लो मैं इस तरफ रख लेता हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइन बनेगी। तो जब मैं NB पर्म परफॉर्म करूंगा तो मुझे एक U मूव को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो NB पर्म लगाता हूं मैं एंड लास्ट में सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, दोबारा एक बार लगाना पड़ेगा मुझे। एंड देखो यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइन बन गई। जो सामने आपको एज और कॉर्नर का पेयर दिखेगा वही कलर की लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने ऑरेंज से ही स्टार्ट किया था, तो इस वजह से कोई मुझे AUF करना नहीं पड़ा। ओके, बढ़ते हैं RA और RB पर्म की तरफ। RA पर्म, इसका जो AUF होता है वो डिसाइड इसका कॉर्नर और एज का पेयर नहीं करता है। इसका AUF डिसाइड करता है ये सिंगल कलर का कॉर्नर। मतलब आपको जो यहाँ पर कॉर्नर, हेडलाइट आपकी लेफ्ट साइड रहेगी, आपको यहाँ पर एज और कॉर्नर का पेयर देखने को मिलेगा और साइड वाला एक कॉर्नर देखने को मिलेगा। तो इसका जो AUF है ना वो डिसाइड करेगा ये कॉर्नर। मतलब कि अगर मान लो मैंने इसको ऐसे रखा, कॉर्नर क्या है, ऑरेंज कलर का, तो यहाँ पर जब मैं अपनी RA पर्म परफॉर्म कर लूंगा, अपनी कंप्लीट कर लूंगा, तो यहाँ पर मेरे को कौन सी लाइन देखने को मिलेगी, ऑरेंज कलर की लाइन देखने को मिलेगी। तो मुझे उस हिसाब से अपना AUF डिसाइड करना है। अब ऑरेंज कलर की लाइन कहाँ पर जाएगी, पीछे, मतलब U2 AUF में मेरे को इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं क्या करूँगा, RA पर्म परफॉर्म करूँगा एंड लास्ट में U2 मूव को इंटीग्रेट कर दूंगा। सिंपल। बात करते हैं RB पर्म की। RB पर्म जो है उसको हम ऐसे होल्ड करते हैं कि हमारी हेडलाइट सामने होती है और एज कॉर्नर का पेयर लेफ्ट साइड होता है, और इसका जो AUF है वो डिसाइड करती है ये हेडलाइट। मतलब जब मैं एल्गोरिदम को परफॉर्म कर लूंगा तो मुझे हेडलाइट के बेसिस पर ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन बनेगी। तो यहां पर ऑरेंज लाइन बनेगी, तो मैं RB पर्म परफॉर्म करता हूं, ऑरेंज लाइन बनी एंड लास्ट में मैंने U प्राइम मूव को इंटीग्रेट कर दिया अपने AUF में। सिंपल। अब बात करते हैं लास्ट में GA, GB, GC, GD और हमारा AUF का वीडियो कंप्लीट। सो ये है हमारी GA पर्म और इसका AUF काफी इजी है। जो हेडलाइट आपको GA पर्म में देखने को मिलती है, केसेस आइडेंटिफाई करना मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता चुका हूं, जो हमारा PLL वाला था, एडवांस PLL वाला। तो केसेस आइडेंटिफिकेशन में दोबारा आपको नहीं बताऊंगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी एल्गोरिदम है। बस इसका AUF कैसे ध्यान रखना है, जो GA पर्म में हेडलाइट होती है वही कलर डिसाइड करती है। मतलब जब मैं GA पर्म इस केस में परफॉर्म करूंगा, जो कि ये GA पर्म वाला केस है, तो जो हेडलाइट हमारी ब्लू कलर की, मतलब यहां पर ब्लू कलर की लाइन बनेगी, सिंपली उसके हिसाब से आपको AUF डिसाइड करना है। मतलब अगर मैं U मूव परफॉर्म करूंगा तब जाके यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट में GA पर्म करने के बाद मुझे कौन सा मूव एक्स्ट्रा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, U मूव। क्यों? क्योंकि हेडलाइट कलर डिसाइड कर रही है। ठीक है, तो मैं अपनी GA पर्म करूंगा एंड लास्ट में U मूव को इंटीग्रेट कर दूंगा। सिंपल। बात करते हैं GB पर्म की।
सो ये है जीबी पर्म और इसका भी एग्जैक्टली जीए पर्म जैसा ही है। एयूएफ कौन डिसाइड कर रहा है? हेडलाइट, मतलब हेडलाइट से ही डिसाइड होगा कि यहाँ पर कौन सी लाइन बनने वाली है। तो ये हेडलाइट अगर मैं यहाँ पर रख दूँ इस तरफ, तो मुझे एक एक्स्ट्रा मूव कौन सा, यहाँ पर कौन सा कलर बनेगा? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की लाइन बनेगी जो कि यहाँ पर आनी चाहिए। तो मुझे कौन सा मूव इंटीग्रेट करना पड़ेगा? यू प्राइम। तो इसका एयूएफ कैसे डिसाइड होता है? हेडलाइट से। तो मैं क्या करूँगा? जीबी पर्म परफॉर्म करूँगा एंड लास्ट में यू प्राइम मूव को इंटीग्रेट कर दूंगा एंड ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं जीसी पर्म की। सो जीसी पर्म का भी जीए और जीबी की तरह हेडलाइट डिसाइड कर रही है कि कौन सा क्या एयूएफ होगा। तो हेडलाइट है अगर हमारी यहाँ पर ऑरेंज कलर की है तो यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइन बनेगी। जब मैं जीसी पर्म परफॉर्म करूंगा तो उस तरीके से आपको अपना एयूएफ डिसाइड करना है। तो इसका एयूएफ क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑरेंज कलर होना चाहिए, यहाँ ऑरेंज कलर की लाइन बनेगी तो यू प्राइम। तो मैं क्या करूँगा? जीसी पर्म अप्लाई करूँगा एंड लास्ट में यू प्राइम मूव को इंटीग्रेट कर दूंगा। लास्ट बढ़ते हैं जी डी पर्म की तरफ और हमारा एयूएफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको फिर प्रैक्टिस करनी है कि कैसे एयूएफ को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करते हैं हमारी सॉल्विंग में। सो जी डी पर्म का भी जो एयूएफ है वो एग्जैक्टली जी ए जी बी जी सी जी डी की, मतलब जी सी की तरह ही है। तो पूरी जी पर्म का जो एयूएफ है वो हेडलाइट ही डिसाइड करती है। तो इसमें भी हेडलाइट हम यहाँ पर रखते हैं। मान लो मैं इधर रखता हूँ इस बार डबल मूव में, तो यहाँ पर ब्लू कलर, यहाँ पर और ग्रीन कलर की लाइन बनेगी और यहाँ पर ब्लू कलर है, मतलब मुझे इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा? U2। तो मैं क्या करूँगा? जीडी पर्म परफॉर्म करूँगा एंड लास्ट में U2 को इंटीग्रेट कर दूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर AUF। आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में AUF क्या होती है और कैसे हम लास्ट में अपनी एल्गोरिदम में ही PLL की मूव्स को इंटीग्रेट करते हैं ताकि कोई पॉज ना आए और डायरेक्टली हम सॉल्व कर पाएँ बिना किसी पॉज के और हमारी सॉल्विंग स्पीड को और इंक्रीज कर पाएँ। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड नॉलेजेबल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 13 वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्या सिखाने वाला हूँ? रोटेशन सिखाऊं या फिर जो हमारा एक और लास्ट बचा हुआ है एक्स क्रॉस वो सिखाऊं। तो बढ़ते हैं, मिलते हैं आपको डे 13 में, देखते हैं कि मैं उसमें क्या सिखाने वाला हूँ। टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।